बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। माइक जो है थोड़ा उसमें मसला है, तो इस बुनियाद पर जो है मैं माइक के बगैर लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ। कुछ लोगों की डिमांड थी कि मैं ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव वर्ब पर थोड़ा बहुत डिबेट करूँ। देखिए, बात ऐसी है कि आई एम नॉट हियर डिस्कसिंग इंग्लिश और इंग्लिश चैनल, नॉट रनिंग इंग्लिश चैनल। मैं जस्ट जो है ना यहाँ पर रिसर्च पर कुछ अपडेट्स पर बात करता रहता हूँ। एनी हाउ, मैं लेक्चर को ज्यादा तवील भी नहीं करता और इसको मैं मुख्तसरन आपके सामने रख देता हूँ। देखें, डिफरेंस बिटवीन ट्रांजिटिव एंड इनट्रांजिटिव वर्ब है क्या। यानी सबसे पहले तो हमने वर्ब को जानना है। उमूमन वो आप जानते होंगे कि वर्ब क्या होता है। वर्ब एक्शन को कहते हैं। एक्शन जो होता है उसी को वर्ब कहते हैं। और ये एक्शन वर्ब की ही दो किस्में हैं, एक है ट्रांजिटिव वर्ब और एक है इनट्रांजिटिव वर्ब। ये एक्शन वर्ब की दो अकसाम है हमारे पास। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि ट्रांजिटिव वर्ब क्या है और आप लोगों की जो गलतियां हैं, जो कॉमन मिस्टेक्स हैं, जो कि अमूमन की जाती हैं और अभी भी हो रही हैं, तो वो आपकी गलतियां यहां से निकल आएंगी। देखें, ट्रांजिटिव वर्ब, इसकी डिफिनेशन क्या है? विच एक्सर्ट्स इफेक्ट ऑन एनी ऑब्जेक्ट, जो अपना इफेक्ट जो है वो एक्सर्ट करता है किसी भी ऑब्जेक्ट पर। यानी इसमें पॉसिबिलिटी होती है। एक बात ध्यान में रखना, पॉसिबिलिटी की मैं बात कर रहा हूं। अब इस पॉसिबिलिटी की मैं बात क्यों कर रहा हूं ये मैं आपको बाद में बताऊंगा। तो ऑब्जेक्ट जो होता है यानी एक्सर्ट करता है, इसमें जो वर्ब होता है विच एक्सर्ट इफेक्ट्स ऑन एनी ऑब्जेक्ट, जो वर्ब होता है वो एक्सर्ट करता है अपना इफेक्ट किसी भी ऑब्जेक्ट पर। या दूसरी डिफिनेशन क्या है? रिक्वायर्स है। इट रिक्वायर्स, ये रिक्वायर करता है, डिमांड करता है ऑब्जेक्ट को। यानी ये डिमांड करता है, आपसे मुतालबा करता है कि ऑब्जेक्ट को पुट करें। मैं आपके सामने एक मिसाल रखता हूं कि ही इज रीडिंग। ही इज रीडिंग हमारे पास क्या है? ही इज रीडिंग, वो पढ़ रहा है। तो वो पढ़ रहा है व्हाट? बुक। अब यहां पर एक और चीज कहीं मार्क कर दें जरा। यहां पर एक और चीज जो है मैं आपके सामने रखूं। तो यहां पर जो हमारे पास ऑब्जेक्ट होता है, सबसे पहले आप ऑब्जेक्ट को थोड़ा बहुत समझें और इसके लिए कोई प्रीवियस लेक्चर वगैरह आप देख लें। मेरा खैर इस पर कोई खास लेक्चर, रिकॉर्डेड लेक्चर नहीं है। जनरली मैं आपको बता दूंगा कि रिसीवर ऑफ एन एक्शन है, रिसीवर ऑफ द इफेक्ट ऑफ एन एक्शन है, रिसीवर ऑफ द इफेक्ट ऑफ एन एक्शन है ये। तो ये हमारे पास क्या है? ऑब्जेक्ट है। और ऑब्जेक्ट हमेशा व्हाट और हु या हुम का आंसर होता है। व्हाट और हुम का आंसर होता है हमारे पास ऑब्जेक्ट। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट यानी कोई भी लास्ट में जो वर्ड होता है हमारा रिसीवर ऑफ एक्शन होता है, वो व्हाट और हुम का आंसर ना हो तो वो ऑब्जेक्ट कंसिडर नहीं होता। अब यहां पर जो गलती है मैं वो भी पॉइंट आउट कर रहा हूं, फिर मैं एग्जांपल्स की तरफ आता हूं। जो पहली गलती है कि हम लोग फॉर एग्जांपल लिख लेते हैं कि ही इज रीडिंग। अब यहां पर हम कहते हैं कि ही इज रीडिंग। जब हम कहते हैं कि ही इज रीडिंग, अब मैं यहां पर आंसर आपको देता हूं अ बुक। ही इज रीडिंग अ बुक। अब यहां पर जो कॉमन मिस्टेक होती है टीचर से या किसी से भी मिस्टेक होती है, मैंने अक्सर यूट्यूब पर भी इसकी वीडियोस देखी हैं, तो जो मिस्टेक होती है वो कहते हैं कि फॉर एग्जांपल आप यहां तक जुमला लिखते हैं ना कि ही इज रीडिंग, तो ही इज रीडिंग जो है ये हमारे पास यानी रीड जो है यहां पर हमारे पास की रीडिंग है और इसके साथ अ बुक ऑब्जेक्ट जो है अभी फिलहाल नहीं है, तो इसका ताल्लुक इनट्रांजिटिव वर्ब के साथ होता है जब यहां पर ही इज रीडिंग हो। और अगर ही इज रीडिंग के साथ अ बुक लगा दें यानी ऑब्जेक्ट को मेंशन कर दें या ऑब्जेक्ट को लगा दें, तो फिर इसका ताल्लुक जो होता है वो ट्रांजिटिव वर्ब के साथ चला जाता है। बिल्कुल ये कॉन्सेप्ट जो है सरासर गलत है। देखें, यहां पर ही इज रीडिंग आपके पास कंप्लीट जुमला ही नहीं है, आपसे यहां पर ऑब्जेक्ट को डिमांड कर रहा है या ऑब्जेक्ट को रिक्वायर कर रहा है कि आप बुक लिखें, तो इसका ताल्लुक एक ही चीज के साथ है और वो है ट्रांजिटिव वर्ब। ये इनट्रांजिटिव वर्ब में आता ही नहीं है, क्योंकि ये तो आप ऑब्जेक्ट खुद ही नहीं लगा रहे ना, ये तो आपसे डिमांड कर रहा है ना। यहां पर आप डिफिनेशन देखिए, विच एक्सर्ट्स इफेक्ट ऑन एनी ऑब्जेक्ट, ये तो आपसे रिक्वायर भी कर रहा है, ये आपसे डिमांड भी कर रहा है। ये तो आप अगर खुद नहीं लगाते हैं और उसके बाद रीडिंग को आप जबरदस्ती वाला इंट्रांजिटिव बनाते हैं, तो ये तो आपकी बेवकूफी है। तो यहाँ पर मैंने बहुत सारे यूट्यूबर्स को भी देखा है, बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है, बेदबी माफ हो, अच्छे मैंने लोगों को देखा है जो कि इंग्लिश टीच भी कर रहे हैं, तो वो वहां पर रीडिंग को इस तरह ऊपर नीचे करके घुमा रहे होते हैं कि देखिए ट्रैक्स है, यहाँ पर रीडिंग ऐसे है तो इसमें आ गया, ऐसे है तो इसमें आ गया। तो नहीं, ये कॉन्सेप्ट गलत है। ऑब्जेक्ट को पहले सीखें कि रिसीवर ऑफ एन एक्शन है, रिसीवर ऑफ द इफेक्ट ऑफ एन एक्शन है और ऑब्जेक्ट हमेशा व्हाट और हुम का आंसर होता है। तो फॉर एग्जांपल अब यहां पर करते हैं कि ही इज रीडिंग, तो हम यहां तक कहते हैं तो क्वेश्चन आता है व्हाट, ठीक है, या क्वेश्चन आता है यहां पर कि हु। तो क्वेश्चन दोनों सूरतों में बनता हु इज रीडिंग, व्हाट
अ बुक, इसका आंसर आता है। तो व्हाट और हु का जो आंसर आता है तो वो हमारे पास ऑब्जेक्ट होता है, और यहाँ पर ऑब्जेक्ट हमसे रिक्वायर भी कर रहा है और डिमांड भी कर रहा है बाकायदा। तो ये एक गलती अपनी पॉइंट आउट कर ले। हम इसको ऐसे करके ही इज रीडिंग लिखकर इसको हम नीचे नहीं पुट कर सकते कि इंट्रांजिटिव वर्ब है जी, क्योंकि मैंने इसमें ऑब्जेक्ट लगाया नहीं है। तो भाई आपने नहीं लगाया ना, ये तो आपसे डिमांड कर रहा है ना, ठीक है। थोड़ी एग्जांपल्स देख लें, फिर लेक्चर को शॉर्ट करता हूं कि देखिए रीड, फॉर एग्जांपल ही इज रीडिंग, जैसे मैंने ऊपर एग्जांपल दे भी दी। राइटिंग, आई एम राइटिंग अ बुक, शी कुक्ड अ फूड। ईट, अब यहाँ पर देखें शी इज ईटिंग एन एप्पल। अच्छा, एक एन एप्पल, ठीक, ये जरा आप देखें एन एप्पल, ये हमारे पास असल में जो ए एन है, ये भी जो कॉन्ट्रैक्शन होती है ना अंग्रेजी में, जो कॉन्ट्रैक्शन होती है उसको रिमूव करने के लिए एन आर्टिकल जो होता है बुनियादी तौर पर हमारे पास ए एन आर्टिकल होता ही नहीं है। हमारे पास आर्टिकल दो ही होते हैं, एक होता अ, एक होता है द। ये हमारे पास दो आर्टिकल होते हैं। ये ए जो है यहाँ इसके साथ एन हम क्यों लगाते हैं, एन इस वजह से लगाते हैं कि अगर आप कहेंगे आ एप्पल, तो यहाँ पर कॉन्ट्रैक्शन यानी एक चीज जो है वो रवानगी के साथ नहीं बोली जा सकती। तो अंग्रेजी जो है वो एक इजी लैंग्वेज है, इतनी मुश्किल नहीं है। इसकी कॉन्ट्रैक्शन को दूर करने के लिए जो उसमें जो है ना एक इंसान को थोड़ी सी हेसिटेशन होती है, उसको दूर करने के लिए मैंने एन लगाया। बहरहाल ये मेरा टॉपिक नहीं है, मेरा जो टॉपिक है वो ये चीज है। और आगे आते हैं इस चीज के लिए कि आगे हम इसको डिस्कस कर लेते हैं इस चीज में। नेक्स्ट पर हम आते हैं कि अब यहां पर आप देखें कि शी इज ईटिंग एन एप्पल, शी इज प्लेइंग इन द ग्राउंड। अच्छा, यहां पर आप देखें जी, यहाँ शी इज प्लेइंग या ही इज प्लेइंग इन द ग्राउंड। अब यहां पर तो व्हाट और हु का आंसर नहीं आता। ही इज प्लेइंग इन द ग्राउंड, हु इज प्लेइंग इन द ग्राउंड, यहां पर इस तरह आता है ही इज प्लेइंग इन द ग्राउंड, लेकिन ही इज प्लेइंग इन द ग्राउंड, तो यहां पर व्हाट का आंसर आप बना सकते हैं, यानी ही इज प्लेइंग। अब यहां पर देखिए मैं लिख सकता हूं क्रिकेट, व्हाट बन सकता है व्हाट ही इज प्लेइंग, हु इज प्लेइंग इन द ग्राउंड। तो यहां पर भी एक आंसर इसका बन सकता है। यानी बाज औकात, यानी इसका मतलब यह है कि बाज औकात अगर ऑब्जेक्ट आप नहीं भी लगाते हैं, आपका जो जुमला होता है वो कंप्लीशन इख्तियार कर लेता है, लेकिन ऑब्जेक्ट की पॉसिबिलिटी होती है। यहां पर दोबारा से मैं बता दूं कि ट्रांजिटिव वर्ब में जो ऑब्जेक्ट होता है वो जरूर नहीं है कि आप लगाएं, लेकिन उसकी पॉसिबिलिटी होती है, यानी मुमकिन होता है आप लगाना चाहें तो लगा सकते हैं। जैसे कि ही इज रीडिंग अ बुक के साथ हमने ऑब्जेक्ट लगाया, लेकिन अगर उससे मैं बुक हटाता हूं तो तब भी मैं रीडिंग इस ट्रांजिटिव वर्ब में रहेगा, इन ट्रांजिटिव में नहीं जा सकता। इस बुनियाद पर इन ट्रांजिटिव में नहीं जा सकता कि ये मुझसे रिक्वायर और डिमांड कर रहा है, इसकी पॉसिबिलिटी है, लेकिन पॉसिबिलिटी है, लेकिन मैं तो खुद ही नहीं लगा रहा। मैं बार बार इस बात को रिपीट कर रहा हूं क्योंकि ये बड़ी कॉमन मिस्टेक है जो लोग कर रहे हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि जी इसको इसमें भी दे सकते हैं, इसको इसमें भी दे सकते हैं। ऐसा होता ही नहीं, अंग्रेजी में एक ही चीज है, बस ऊपर जो चीज चली गई है। नेक्स्ट पर आते हैं, अब हमारे पास इंट्रांजिटिव वर्ब क्या है। इंट्रांजिटिव वर्ब है विच कैन नॉट एक्सर्ट इफेक्ट ऑन एनी ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये नहीं करता है, कोई एक्सर्ट नहीं करता, इफेक्ट नहीं करता और एनी ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट पर एक्सर्ट नहीं करता है। नेवर रिक्वायर्स डिमांड, इसमें कोई पॉसिबिलिटी नहीं होती है, ना आपसे कोई डिमांड कर रहा होता है कि ये आप ऑब्जेक्ट को लगाएं। अब यहां से आपको एक और चीज भी समझ आ जाएगी कि मैं आपके सामने एक जुमला भी रख लेता हूं कि शी इज गोइंग टू स्कूल, शी इज गोइंग टू स्कूल। तो यहां पर आप देखना कि स्कूल जो है हमारे पास ग्रामर के रूप से ये क्या है, और इसके साथ गोइंग को भी देखना है और टू को भी देखना है। ये क्वेश्चन मार्क आप लोगों के सामने मैं खैर रख रहा हूं, वो आप डिस्कस कर लेना बाद में, आप देख लेना और कमेंट बॉक्स में आ जाना। इंट्रांजिटिव वर्ब हमारे पास है क्या कि which cannot exert, a verb which is not being transmitted its object, which is not being transmitted as section to an object, but actually it's coming back to its subject, ये अपने सब्जेक्ट की तरफ वापस आ जाता है। कैसे कि फॉर एग्जाम्पल ही इज या शी इज गोइंग टू स्कूल, मैंने जुमला लिखा कि शी इज गोइंग टू स्कूल। अब देखें कि शी इज गोइंग टू स्कूल, इसका क्वेश्चन मार्क व्हाट के साथ बन सकता है, बिल्कुल नहीं। इसका आंसर क्या हु के साथ बन सकता है, बिल्कुल नहीं। इसका आंसर बन सकता है कि वेयर शी इज गोइंग, तो वेयर का आंसर या हाउ का आंसर, ये तो सारे के सारे एडवर्ब हैं। वेयर का हाउ का जो आंसर होता है वो तो सारा का सारा एडवर्ब होता है, लिहाजा हम गो को इंट्रांजिटिव वर्ब में रख लेते हैं। इसके अलावा रनिंग है कि फॉर एग्जाम्पल ही इज रनिंग, वॉकिंग, डाइड, लिव्ड, स्लेप्ट, ही स्लेप्ट, शी स्लेप्ट, इस तरह। तो यहां पर अगर आपका क्वेश्चन मार्क
अगर आपका क्वेश्चन मार्क हु और व्हाट के साथ आ रहा है, हु और व्हाट के साथ आपका क्वेश्चन बन रहा है, तो आप इन्हीं वर्ब को आप ट्रांजिटिव में दे सकते हैं। लेकिन शर्त ये है कि इसका क्वेश्चन व्हाट और हु के साथ बनता हो, और व्हाट और हु के साथ क्वेश्चन ना बनता हो तो आप उन वर्ब को इन ट्रांजिटिव। देखिए वेरी सिंपल है, एक आसान सी बात है कि जब भी आप किसी वर्ब को पहचाने कि ये एक्शन, किसी भी एक्शन वर्ब को पहचाने कि ये ट्रांजिटिव है या इनट्रांजिटिव है, तो वहां पर आप देखें कि अगर व्हाट और हु से उसका सवालिया निशान बन रहा है तो वहां पर जो वर्ब होगा आपका क्या होगा, ट्रांजिटिव होगा। अगर उसका जो सवाल है, सवालिया निशान है, वो व्हाट और हु की बजाय हाउ से बन रहा है, वेयर एक्सेट्रा से बन रहा है, तो वो हमारे पास इनट्रांजिटिव होगा। जैसे कि मैं आपको बता चुका हूं पहले भी कि वेयर और इसके अलावा हाउ हो गए और भी बहुत सारे अल्फाज हैं कि ये हमारे पास एडवर्ब में आते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास जैसे कि शी इज गोइंग टू स्कूल, तो मैंने खुद भी आपसे कहा कि यहाँ पर आप देखें कि स्कूल हमारे पास आया ऑब्जेक्ट है या नहीं है, और अगर है तो क्यों है, और अगर नहीं है तो क्यों नहीं है। एनीहाउ, अब यहाँ पर आप रनिंग को देख लें, वॉकिंग को देख लें, ही डाइड को देखें, वी लिव को देखें, शी स्लिप्ड, इस तरह आप जुमले बनाते जाएं। शी स्लिप्ड, अब देखें फॉर एग्जांपल वो सोती है या वो सोई है, सॉरी वो सोई है, तो अगर आप देखें यहाँ पर हमें जरूरत ही नहीं है कि हम यहाँ पर लगाएं, कोई पॉसिबिलिटी नहीं है कि हम यहाँ पर लगाएं ऑब्जेक्ट को। बहरहाल इस तरह के जुमले जहां पर ऑब्जेक्ट की पॉसिबिलिटी हो ही ना, मुमकिन ही ना हो ऑब्जेक्ट की पॉसिबिलिटी, उसे हम कहते हैं इनट्रांजिटिव। और जहां पर ऑब्जेक्ट की पॉसिबिलिटी हो, वो जो लफ्ज पॉसिबिलिटी का मैंने यूज किया था स्टार्ट में, तो इस वजह से यूज किया था कि बाज औकात आपको इन लफ्जों में भी, यानी यहाँ पर भी, इसमें भी आपको बाज औकात ऑब्जेक्ट दिखाई नहीं देगा, तो फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि यहाँ पर तो ऑब्जेक्ट है ही नहीं और फिर भी हमारे पास ट्रांजिटिव वर्ब क्यों कहलाते हैं। तो उसकी पॉसिबिलिटी होती है, अगर हम लगाना चाहें तो हम उसमें वर्ब ऑब्जेक्ट ऐड कर सकते हैं, और यहाँ पर हमारे पास पॉसिबिलिटी होती ही नहीं है ऑब्जेक्ट की, यहाँ पर ऑब्जेक्ट की पॉसिबिलिटी होती ही नहीं है। जब ऑब्जेक्ट की पॉसिबिलिटी अगर इन लफ्जों में भी पैदा हो जाए तो ऑलरेडी वो ट्रांजिटिव वर्ब में चले जाएंगे, वो इनट्रांजिटिव नहीं कहलाएंगे। बस सिंपल सी बात है कि अगर वर्ब की पॉसिबिलिटी है, सॉरी ऑब्जेक्ट की, रियली सॉरी मैं 2 दफा वर्ब का लफ्ज यूज कर चुका हूं, लेकिन अगर ऑब्जेक्ट की पॉसिबिलिटी होती है, अगर ऑब्जेक्ट की पॉसिबिलिटी है तो वहां पर हमारे पास वो क्या कहलाएगा, ट्रांजिटिव वर्ब। ऑब्जेक्ट मौजूद है या नहीं है, मैं पॉसिबिलिटी की बात कर रहा हूं। और इनट्रांजिटिव वर्ब जो है, अगर इसमें ऑब्जेक्ट की पॉसिबिलिटी नहीं है, यानी इसमें बिल्कुल हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल है, तो वो हमारे पास इनट्रांजिटिव होगा। फिर भी अगर आपको कोई लफ्ज ऐसा लगे कि जैसे कि आप कहते हैं कि शी इज गोइंग टू स्कूल को हम व्हाट के क्वेश्चन में चेंज कर सकते हैं, हु के क्वेश्चन में चेंज कर सकते हैं, तो ऑलरेडी व्हाट और हु वाले रिस्पॉन्स जो होते हैं वो ट्रांजिटिव वर्ब में चले जाते हैं। ये एक बहुत बड़ा मसला है हमारे लोगों का कि वहां पर जहां पर पॉसिबिलिटी होती भी है लेकिन वो बीच में उस लफ्ज को लिख लेते हैं कि जैसे कि ही इज रीडिंग, मैंने पहली मिसाल दी है, तो यहाँ पर पॉसिबिलिटी है ऑब्जेक्ट की, ऑब्जेक्ट की पॉसिबिलिटी है। जब ऑब्जेक्ट की पॉसिबिलिटी है तो हम लगाएं या ना लगाएं, लेकिन ये हमारे पास कौन सा वर्ब कहलाएगा, ट्रांजिटिव वर्ब कहलाएगा। अलबत्ता शी स्लिप्ड, अब इसमें देखें कि शी स्लिप्ड वो सोई है, इसमें ऑब्जेक्ट की पॉसिबिलिटी है ही नहीं, तो ये हमारे पास इनट्रांजिटिव में जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सब।